किसान साथियों नमस्कार। मैं गुहाराम केवट और निषाद फार्मिंग में आपका स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो दानेदार इंसेक्टिसाइड होते हैं उनको किस अवस्था में देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, किस प्रकार से दें कि हमारे जो फसल है उसमें उसका पूरा का पूरा उपयोग हो सके। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर होना है। वीडियो को बिना स्किप करें पूरा ध्यान से देखें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। किसान साथियों, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे जो दानेदार इंसेक्टिसाइड है उसका काम क्या होता है, उसका फसल के अंदर काम क्या होता है, आखिर उसको डालते क्यों हैं और कौन कौन सा इंसेक्टिसाइड है जो दानेदार के रूप में आता है। किसान साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो दानेदार इंसेक्टिसाइड है उसका उपयोग मुख्यतः यहाँ पे एक तना छेदक कीट होता है उसकी रोकथाम के लिए होता है। और दूसरा जो यहाँ पे पत्ते में आपने देखा होगा, यहाँ पे अभी लगा नहीं है, यहाँ पे पत्ते में एक पत्ता लपेटा कीट होता है उसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। किसान साथियों, ये दोनों कीट ऐसे हैं कि पूरे फसल को बर्बाद कर देते हैं। इसी की रोकथाम के लिए हमें इस अवस्था में उसका उपयोग कर देना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि जो दानेदार इंसेक्टिसाइड हैं उसका नाम क्या है। तो किसान साथियों, मैं बताना चाहूँगा एक दो नाम, जैसे फटेरा हो गया, आपका 4G हो गया। ये बहुत ही प्रभावशील कीटनाशक है। इसका उपयोग आप धान में करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। किसान साथियों, ये तो हो गया कीटनाशक का नाम। अब आगे बात करते हैं, अब उसको डालने का तरीका क्या है, डालने का माध्यम क्या है, कैसे डालें, उसको छिड़काव करें, स्प्रे करें, कैसे करें। किसान साथियों, जो दानेदार इंसेक्टिसाइड है उसको हमें बालू या तो फिर यूरिया के साथ में छिड़काव करना रहता है, उसी के साथ में मिक्स करके छिड़काव करना रहता है। छिड़काव हमें किस अवस्था में करना चाहिए, हमारे फसल का अवस्था कैसे हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अभी दवाई का यूज करना है। किसान साथियों, इसके लिए हमें जनरली क्या है, ये देखिए अभी ये हरापन हो गया है, हरापन आ गया है, मतलब अभी ये क्या कर रहा है कि ज़मीन से खाद उठा रही है। मैं यहाँ पे उखाड़ के दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए जड़ इसका रूट जोन चलना शुरू हो गया है। अभी ये खाद उठा सकता है, ये देखिए सफ़ेद जड़ इसमें बढ़ना शुरू हो गया है, अभी ये खाद उठा सकता है। अभी इसी समय हम यूरिया के साथ उसका उपयोग करते हैं, दानेदार कीटनाशक का उपयोग करते हैं, उसका छिड़काव कर देते हैं अपने खेत के अंदर। तो खाद के साथ में होगा क्या कि ये सीधे आपके जो फसल है उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि वो सिस्टमिक कीटनाशक है। और अंदर जाने से होगा क्या कि जो कीट हैं वो खा नहीं पाएगा इसको। क्यों नहीं खा पाएगा? क्योंकि ये पूरा जहरीला हो जाएगा, पत्ता आपका पूरा जहरीला हो जाएगा, पूरा फसल आपका जहरीला हो जाएगा। तो जो कीट हैं वो नहीं खा पाएगा और आपका फसल सुरक्षित हो जाएगा। किसान साथियों, ये तो हो गया डालने का जो तरीका है उसके बारे में। अब इसको डालने का जो समय है कितने दिन में होना चाहिए, किसान साथियों ये मैं बताना चाहूँगा। किसान साथियों, इसको डालने का जो समय है, आप जैसे रोपा लगाते हैं उसके 15 से 20 दिन बाद ही इसको डालें। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे आपका हो गया लगाते समय DAP वगैरह डालते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट, उस समय भी मिला के डाल देते हैं। लेकिन अगर हम उस समय डालेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारा फसल तुरंत लगाएंगे तो तुरंत हमारे ज़मीन से वो कोई भी चीज़ को अपटेक नहीं कर पाएगा। और दानेदार है तो ज़मीन में जाएगा, ज़मीन से वो फसल उठाएगा तभी ना पाएगा। लेकिन उस समय हम अगर डालते हैं, शुरू में ही डाल देते हैं, तो हमें उसका कोई उपयोग नहीं मिलने वाला है। किसान साथियों, हमें इसको 20 से 25 दिन के बीच में ही डालना है। 20 से 25 दिन, रोपा लगाने के 20 से 25 दिन के बाद में डाल देना है। और दूसरा ये है कि आपके खेत में इसको डालते समय आपके खेत में कितना पानी होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। किसान साथियों, ये देखिए यहाँ पे ये आधा सूखा आधा गीला है, मतलब एकदम पानी भी भरा रहना नहीं चाहिए, मतलब हल्का पानी रहना चाहिए। इस तरीके से हल्का पानी रहना चाहिए, और ज़्यादा पानी रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। और इसलिए
हल्का पानी रहना चाहिए ताकि जो खाद है और दवाई है वो घुल जाए, मात्र इतना ही पानी रहना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि इसको डालते हैं तो कम से कम 2-3 दिन तक आपका खेत लाख होना चाहिए, खेत आपका लाख होना चाहिए। पानी बाहर आपके खेत से 2-3 दिन तक नहीं जाना चाहिए। किसान साथियों, अब तीसरा जो बात है, अब इसका जो असर है कितने दिन तक रहता है। किसान साथियों, इसका जो असर है आपके फसल में 25 से 30 दिन तक का इसका असर रहने वाला है। किसान साथियों, अब बात आती है, जैसे कोई खेत में ऐसा भी खेत होता है जिसमें लगातार पानी बहता रहता है, उस खेत में हमें इसका उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। किसान साथियों, मेरा ये मानना है कि मतलब जिस खेत में पानी बह रहा है उस खेत में आप इसका उपयोग कभी मत कीजिए, मतलब दानेदार कीटनाशक का उपयोग कभी मत कीजिए, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आप उसी खेत में उपयोग कीजिए जिस खेत में आपका पानी कंट्रोल में है, उसी खेत में आप दानेदार इंसेक्टिसाइड का उपयोग कीजिए, नहीं तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। जैसे आपका बहने वाला खेत है जिसमें पानी बहता रहता है, उस खेत में आप उपयोग करेंगे तो आप इस स्प्रे के माध्यम से दूसरे दवाई का यूज कीजिए। वहाँ पे स्प्रे के माध्यम से ही उसमें यूज किया जा सकता है, दानेदार का यूज नहीं किया जा सकता।